अस्सलामुअलैकुम। तामीरात टीवी के साथ मैं हूँ रूहा फातिमा। एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ एक नई मोटिवेशन, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो नाजरीन, आज मैं आप सबको मिलवाऊंगी नोबेल ग्रुप के प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर मोहम्मद उमैद से और जानेंगे उनकी सक्सेसफुल लाइफ जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। सर, सबसे पहले मुझे आप अपनी फर्म के बारे में बताएं। अच्छा, फर्म जो है जैसा कि आपने इंट्रो में ही बताया, मैं नोबेल ग्रुप में जो है एज आ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है जॉब कर रहा हूँ और इनका जो है हाई राइज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है ग्राउंड प्लस 15। इसके जो है 4 टावर हैं, 408 अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा सर, आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की? अब्रॉड गए थे या पाकिस्तान? नहीं, मैं जो है डे वन से पाकिस्तान में ही हूँ और मेरी तकरीबन कंप्लीट एजुकेशन जो है पाकिस्तान में ही हुई है। सबसे पहले जो है मैंने इंटरमीडिएट जो है SM गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से किया। उसके बाद जो है 2010 में जो है सर सैयद यूनिवर्सिटी से जो है BS किया सिविल इंजीनियरिंग में। 2013 में पास आउट हुआ। उसके बाद डे वन से जो है मेरी जो है जॉब हुई पैरागॉन कंस्ट्रक्टर्स में एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर हुई थी और प्रोजेक्ट था मेरे पास MR क्रिस्टियन वे THF फेस। ओके जी, यानी वो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था? जी बिल्कुल, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो। एज अ ट्रेनी आपका फर्स्ट? एज अ ट्रेनी जो है मैंने वहाँ पर सर्व किया 6 मंथ तक। फिर उसके बाद मैं वहाँ पर जो है साइट इंजीनियर अपॉइंट हुआ। फिर जो है वहाँ पर प्रमोट होकर जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर अपॉइंट हुआ। तो वहाँ से जो है मेरा डे वन से जो है कंस्ट्रक्शन की जर्नी जो है स्टार्ट हुई। सही। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आपका कैसे आना हुआ? कंस्ट्रक्शन की फील्ड में बेसिकली मेरा जो है कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। मैं सिर्फ जो है सेल्फ मोटिवेट होकर और बहुत से जो है ऐसे प्रोजेक्ट देखकर, जैसे बुर्जुल खलीफा है, बुर्जुल अरब है, उनकी कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह जो है देखकर मुझे जो है खुद से जो है इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि ये वाकई जो है सब फील्ड से ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि ये चैलेंजिंग जॉब है कि इसमें जो है हर चीज़ को हमें मद्देनज़र रखते हुए अपनी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस को जो है आगे बढ़ाना होता है। तो चाहे वो वेदर कंडीशन हो, चाहे बारिश हो, पानी हो, कुछ भी हो, उसमें जो है हमें हर चीज़ को बुरे काल लाते हुए, हर चीज़ को जो है मद्देनज़र रखते हुए अपनी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस जो है देनी होती है। अच्छा, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि ये एक चैलेंजिंग फील्ड है और वाकई हम भी बहुत सुनते हैं कि इंजीनियरिंग की फील्ड या तो स्टूडेंट स्किप कर देते हैं या फिर वो उसे कंटिन्यू रखते हुए भी आगे जाके उसे नहीं इस्तेमाल करते, यानी वो इस फील्ड में नहीं आते। तो क्या वजह है, आपकी नज़र में क्या वजह है? बेसिकली वजह यह है कि अभी भी पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पर जो नए आने वाले इंजीनियर्स हैं और जो पुराने इंजीनियर्स हैं उनको बेटर जो है फैसिलिटेट किया जाए। अभी भी हमारे मुल्क में जो है बहुत से क्राइसिस हैं कि अनएजुकेटेड लोग जो है हर इंडस्ट्री में जो है छाए हुए हैं। तो ये है कि जिस फील्ड में जो बंदे की एक्सपर्टीज़ है उसी फील्ड में रहना चाहिए। इंजीनियर्स जो है हमारे इधर से, फिर अलमिया ये होता है कि इंजीनियर यहाँ से पास आउट होकर दूसरे ममालिक की तरफ रुख करते हैं, जिससे जो कि हमारा सरमाया होते हुए जो है सर्फ जो है दूसरे मुल्क में कर रहे होते हैं। तो कभी आपका ऐसा दिल नहीं चाहा कि आप भी यहाँ से इंजीनियरिंग पढ़ के वहाँ चले जाएं, बाहर मुल्क पर चले जाएं? नहीं, ऐसे कई मौके आए कि जहाँ पर जो है मुझे जो है ऑफ़र मिली और मैं जा सकता था, लेकिन मैं इस कुछ फैमिली रीज़न थे, क्योंकि मेरी जो है वालिदा हैं, वालिद साहब की जो है डेथ हो गई थी, तो उनकी टेक केयर की वजह से, उनके रीज़न की वजह से मैं नहीं जा सका और आगे भी जो है मैं ऐसा इरादा नहीं रखता। सही। अच्छा, पाकिस्तान की एजुकेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे कि कंस्ट्रक्शन की फील्ड लाइक इंजीनियरिंग की फील्ड है आपकी, तो इस फील्ड के हिसाब से क्या एजुकेशन सही है या और बेहतर होनी चाहिए? तो क्या होना चाहिए? और बिल्कुल और बेहतर होनी चाहिए। थोड़ा जो है हमें प्रैक्टिकली जो है इन्वॉल्व होना चाहिए। और बेसिकली होता ये है कि बुक्स में जो हम पढ़कर आते हैं और जब ऑन फील्ड हम जाते हैं तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, क्योंकि जो बुक्स में होता है वो थ्योरेटिकली कैलकुलेशन होता है 1 + 1 2, लेकिन फील्ड पे जो है बहुत सी वेरिएशन होती है, ऑन साइट बहुत सी डाइवर्सिटीज़ होती हैं और काम करने की जो हमारा रिदम है या काम करने की जो स्ट्रेटजी है बाज़ औक़ात बहुत चेंज होती है। हमें सबसे पहले कॉस्ट को जो है
वो मद्देनज़र रखना होता है, फिर उसके बाद जो है उस प्रोग्रेस को मद्देनज़र रखना होता है, जबकि जो हम थ्योरेटिकल जो बातें करते हैं उसमें जो है थोड़ी चेंजिंग है, तज़ाद पाया जाता है। सही। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपने एजुकेशन करके हासिल करके और एज ए ट्रेनिंग कौन सी फर्म में जॉब की थी आपने? मैं एज अ ट्रेनी जो है पैरागॉन कंस्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड में जो है अपॉइंट हुआ था। साइड मेरी एमआर क्रिसेंट बे थी। तो पहला प्रोजेक्ट था आपका, जी। क्या क्या मुश्किलात पेश आई? जी, पहला प्रोजेक्ट था, बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, क्योंकि उसमें जो है ग्राउंड वाटर टेबल जो है ऐसा था कि 4 फीट अगर हम खड्डा खोदें तो वहाँ पर जो है पानी निकल जाएगा, क्योंकि सी फेस के साथ बिल्कुल एक वॉल जो है वहाँ पर बनी हुई है, उसके फेस के साथ ही जो है ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी। और जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पे एक्सकेवेशन जो है 5 टावर के लिए हुई थी, और वहाँ पर जो काम जो है किसी रीजंस की वजह से 2-3 साल वहाँ पर रुका हुआ था। तो जब काम दोबारा रिज्यूम हुआ तो हुआ ये कि उस प्लॉट की जो एक्सकेवेशन हुई थी वहाँ पे जो ग्रेस वॉल की जो मेम्ब्रेन थी वहाँ से जो है समंदर का पानी इतना आ चुका था कि वहाँ पे बाकायदा जो तकरीबन 10 से 12 फीट जो है उसके अंदर पानी था। इवन कि जब हमने डी वाटरिंग की तो उसके अंदर जो है सैकड़ों की तादाद से में जो है बड़ी मछलियाँ भी निकली वहाँ। तो ये तो काफ़ी चैलेंजिंग था। जी बिल्कुल, वहाँ पर जो है उसकी डी वाटरिंग की, उसकी जो है ड्रेनेज की प्रॉपर, उसको जो है पूरा पानी से जो है क्लियर किया। उसके बाद उधर जो है बेसमेंट बनाई, 2 बेसमेंट जो है सी लेवल से नीचे हमने जो है बनाई वहाँ पर, और उसके बाद जो है ग्राउंड प्लस 26 जो है स्ट्रक्चर बनाया। सही। तो अच्छा, मेरा सवाल ये होगा आपसे कि जैसे कि आपने बताया पानी की तरफ था ये वाला आपका पहला प्रोजेक्ट, सी साइड पे था, तो इसको करने में बहुत सी मुश्किलात पेश हुई। ऐसे प्रोजेक्ट जो सी साइड पे हो और ऐसे प्रोजेक्ट जो आपको नॉर्मली लाइक कहीं भी किसी ऐसे इलाके में मिले जहाँ पानी वगैरह बहुत कम हो, तो कौन सा ज़्यादा बेहतर लगता है आपको? देखिए रुआ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली है चैलेंजिंग फील्ड। तो चैलेंजेस तो आते रहते हैं, और एज अ सिविल इंजीनियर हमें हर चैलेंज के लिए तैयार होना चाहिए, और लोकेशन कोई भी हो, काम कोई भी हो, हमें वो जो है करने और कंप्लीट करने में और प्रॉपर तरीके से करने की जो एहलियत होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अपने आप को कैसे बाखबर रखते हैं? टेक्नोलॉजी से मुख्तलिफ जो है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मुख्तलिफ जो है रिसर्च कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है बहुत से सोशल मीडिया में पेज अवेलेबल हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर जो है सब्सक्राइब वगैरह जो किया हुआ होता है, वहाँ से जो अपडेट आती रहती है जो भी मेजर चेंजिंग होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सही। अच्छा, कोई ऐसे रूल्स जो कि आप फॉलो करते हो अपनी फील्ड के लिहाज से? बेसिकली मुझे एक रूल जो है स्ट्रिक्टली मैं फॉलो करता हूँ, वो ये है कि सेफ्टी फैक्टर जो, और हर इंजीनियर को भी जो है सेफ्टी को मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि ज़रा सी हमारी भूल से जो है किसी की भी जो है कैजुअलिटी हो सकती है, एक्सपायर हो सकता है वो बंदा। मेरे लाइफ में जो है ऐसे बहुत से फेसेस आए कि जो मेरे जानने वाले और मेरे लेबर वो अपनी जान से जो है हाथ धो बैठे। तो हमें जो सबसे पहले सेफ्टी को कंसीडर करना चाहिए कि किसी की जान और माल जो है तहफ़्फ़ुज़ में रहे ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड। सही। अच्छा, आप अपनी फर्म का लाइक आपने जो पहला प्रोजेक्ट किया, यकीनन उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको करने में आपको बहुत दिलचस्पी हुई? मैं सेकंड कंपनी जो मैंने ज्वाइन की वो स्टर्लिंग पीटी प्राइवेट लिमिटेड थी। सही। अच्छा, वहाँ पर जो है मुझे जिसमें बहुत फ़ख्र है, बहुत खुशी है, वो ये कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पैन जो है हमने किया नया नाज़माबाद ग्रैंड मस्जिद में, जो कि 151 बाय 151 फीट का स्पैन था, और बीच में कोई भी कॉलम नहीं था, और उसके ऊपर जो है 72 फीट डाया का जो है डोम भी है। तो ये पाकिस्तान की तारीख का जो है सबसे बड़ा और सबसे बड़ा जो क्लियर स्पैन है। आज तक जो है 151 फीट बाय 151 फीट के स्क्वायर में ऐसा नहीं हुआ कि क्लियर स्पैन हुआ हो। सही। अच्छा, आप जैसे कि आपकी इंजीनियरिंग की फील्ड है और आपने बताया कि लोग क्योंकि चैलेंजिंग होती है और इसी हवाले से स्टूडेंट्स आने से कतराते हैं इसमें, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी फील्ड के?
बस मेरा जो है स्टूडेंट्स को भी पैगाम है, और जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है मुक़्तदर हल्के हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बेटर जो है फैसिलिटेट करें, उनके लिए एक अच्छे क्रिएटिव प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर वो अपनी सलाहियतों को उजागर कर सकें और उसके मुताबिक जो काम कर सकें। और स्टूडेंट्स को भी जो है ये मैसेज दूंगा कि आप जो है चैलेंजिंग लेना सीखें, रास्ते जो है बनते रहते हैं, आप अपनी कोशिश रखें, अल्लाह ताला जो है हर मुश्किल की जो है आसानी करेगा। बिल्कुल। अच्छा, हमारे चैनल के ज़रिए आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हो इस हवाले से, वैसे तो आपने बताया कि स्टूडेंट्स को, आप किसी भी फील्ड के हवाले से कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हो लोगों को, आवाम को? जी, मैसेज ये है कि हम एज अ पाकिस्तानी जो है, हम लोगों के एक तरीके से ब्लड में शामिल हो गया है कि पाकिस्तान है तो सब चलता है और यहाँ सब चलता है। तो इस चीज़ से हमें निकलना होगा, तभी जो है हम तरक्की और कामयाबी के ट्रैक में आ सकेंगे। ये नहीं कि अगर सामने वाले जो है 10 लोग गलती कर रहे हैं या रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं या लॉ को जो है फॉलो नहीं करते तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। ये लाजिम नहीं है कहीं भी। जो रूल्स हैं, जो अल्लाह के बनाए हुए कानून हैं और जो रियासत के बनाए हुए कानून हैं, उसको फॉलो करके ही जो है हम अपने मुल्क को और अपनी कौम को तरक्की की तरफ गामजन कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे? जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ये हैं कि अभी जो मैं रिसेंटली जो है नोबेल ग्रुप में हूँ, लेकिन फर्दर मेरा जो है इरादा है स्विच करने का, और स्विच करने का जो इरादा है वो अपने काम की तरफ है। मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर जो है कुछ काम करना चाहता हूँ कराची में, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग हो, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, रेजिडेंशियल बेंगलोस हो, बहरिया टाउन में और ऑल ओवर द सिटी इन कराची। सही। अच्छा, तामीरात टीवी चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तामीरात टीवी जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए कि जिनको जो है मोटिवेशन हासिल होती है इससे, और इसके ज़रिए बहुत से इंजीनियर्स, बहुत से आर्किटेक्ट्स और बहुत सी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने आप को जो है उजागर कर सकते हैं और एक मैसेज दे सकते हैं और अपने आप को रोशनास करवा सकते हैं कंस्ट्रक्शन सोसाइटी में, ताकि उससे जो है और लोगों को भी इल्म हो सके कि उनकी जो है क्या वो कर रहे हैं और उन्होंने क्या अचीवमेंट्स हैं उनकी और आगे क्या इरादा रखते हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोगों के जुड़ जाने का, और एक जो है एज अ प्लेटफॉर्म परफॉर्म करता है। जैसा कि आपने सुनी इनकी स्ट्रगल लाइफ जर्नी के बारे में, और इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कही वो यही कही कि जो रियासत के बनाए हुए कानून हैं और जो खुदा ताला के बनाए हुए कानून हैं, उन सबको फॉलो करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो तामीरात टीवी के साथ मैं हूँ रूहा फातिमा, फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।